अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज का जो हमारा मौजू है बात करने का, आपको अच्छी तरह से गाइड कर दूँगा और समझा भी दूँगा तरीक़ेगारी क्या होती है। जिस बंदे ने मेहनत करके ये सारा कुछ सीखा होता है उसे बहुत बेहतर पता होता है। याद रखना, ये तो एक किसी का चैनल बड़ा होना छोटा होना अलग सी बात है, और गरीबी मेरी तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो काम सीखना हो तसल्ली से सीखें कि कल को ज़िंदगी में आपको कभी भी धोखा ना मिले। ये जो आज का सिर्फ मेरी बात करने का मकसद ये है कि रात की रानी जिन लोगों के पास ख़राब हो जाती है, ठीक नहीं होती, सिर्फ इसका ख़राब होने और ठीक होने के ऊपर ही मैंने बात करनी है। ठीक है, ख़राब कैसे होती है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये ख़राब कैसे होती है। आपको पता है, ये मुझे काफ़ी लोगों ने, मेरे पहले भी प्रोग्राम रात की रानी के 2-3 हैं, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप है ये पार्ट के हिसाब से ही मैं बताता हूँ। एक चीज़ का नुक्स पकड़ के उसके स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। आप ये आज की बात जो है ख़राब होने की है। ख़राब कैसे होती है, नाड़ी लोग जो हैं जिनको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता होता गार्डियन के हवाले से, तो इंशाल्लाह नियत करें उनको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कुछ लोग जब नर्सरी से ख़रीद के लेके आते हैं उसको अंदाज़ा ये नहीं होता कि हम लोग जो रात की रानी लेके जा रहे हैं ये ख़राब है या ठीक है। आपको बताऊं कि जब आपने नर्सरी से रात की रानी ख़रीदनी हो, बिल्कुल जिसके साफ़ पत्ते फ्रेश नज़र आ रहे हों वो ख़रीदनी है, और जो फुल धूप पर पड़ी हो वो ख़रीदनी है। दूसरे नंबर पर आपने इसको जब भी घर लेके आना है, आपने इसके अंदर बिल्कुल खाद इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी। बालू मट्टी हो सके थोड़ी सी पक्की मट्टी बग़ैर खाद के, ठीक हो गया। आपने इसको अच्छी तरह से फुल धूप पर लगा देना है, ठीक है। तो वाटरिंग की टाइमिंग इसकी ये है कि इसको एक टाइम वाटरिंग करनी है, 2 टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी। ओवर वाटरिंग रात की रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग देने से रात की रानी ख़राब होती है। और तीसरे नंबर पर आप जब इसकी वाटरिंग एक टाइम इसको वाटरिंग करेंगे तो पौधा आपका ज़बरदस्त रहेगा, फूल भी बेहतरीन किस्म के देगा। अगर आप इसके अंदर खाद इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी ये ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे फिर भी ये ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसको छांव पर लगाते हैं तो फिर भी ये ख़राब हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें आप बेमकसद बिला वजह अगर इसको स्प्रे कर देते हैं, इसको ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर भी ये ख़राब होती है। उसके अलावा इसके अंदर अगर ओवर वाटरिंग खड़ी हो जाए, स्टोर हो जाए, 1-2 दिन ओवर वाटरिंग खड़ी रहे तो फिर भी ये ख़राब होती है। अगर इसके ख़राब हो जाती है तो फिर इसका सिलसिला ये होता है कि ये आपके कंट्रोल से बाहर होती है। जिस तरीके चैनल वाले बताते हैं आप वैसे ही करते जाते हैं, अपना आप नुकसान करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल के ऊपर जाना होता है कि जिस बंदे ने सही सीनियर, जो 25-30 साल कारीगर बंदा है जिसने सीखा हुआ है, इसकी सही इसकी केयर के बारे में वो ही जानता है, उसे ही पूछा करें। उसके अलावा आप देखें कि जब इसकी एक और वजह है ख़राब होने की, इसकी एक और वजह ख़राब होने की ये है कि अगर आप इसको बिल्कुल वाटरिंग देते ही नहीं हैं, खुश्की बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, सूखने के करीब आ जाएगी, तो आप वाटरिंग देते हैं तो फिर भी ये इसके पत्ते येलो के नीचे गिर जाएंगे, तो ये ख़राब हो जाएगी। अब आपने इसको अगर खाद नहीं डालते, रात की रानी अगर ख़राब है उसको ठीक करनी चाहते हैं तो सबसे पहले उसका मुड चेक करें। मुड के पास अगर कीड़ियाँ हैं तो अच्छी तरह से इसकी खुदाई करके इसको मीठा सोडा 2 या 3 चूंडियाँ मीठा सोडा इसको डाल दें, तब भी ये ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जब आपने ये तरीका कर लेना है तो फिर आपने इसके ऊपर वाली जो ये साइड है, इसके आप यहाँ पर आपने आ जाना है। जो जितनी भी ब्रांचें आपको नज़र आ रही हैं, इस जगह से थोड़ा सा पता आपको साफ़ दिखाई दे रहा है ऊपर ख़राब है, इस एरिए से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये जितना भी पौधा है बिल्कुल इसकी कटिंग करके ये चीज़ें सारी आपने उतार देनी है, इसको बिल्कुल इसी तरीके कर देना है, ठीक है। वाटरिंग की रूटीन एक टाइम में आपने इसकी कर लेनी है। मूड के अंदर आपने अगर कीड़ियों का अटैक था तो आपने मीठा सोडा डाल दिया है। उसके अलावा ये तरीका, दोनों तरीके करने के बाद 15 दिन के बाद हल्की सी आपने इसको डाइसिन स्प्रे करना है, तो ये पौधा ज़बरदस्त और ठीक हो जाएगा। फिर आपने तरीका ये करना है
کہ اگر آپ کے رات کی رانی ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو پھولوں کی کمی پیشی آ رہی ہے تو پھر آپ نے پھولوں پر نہیں آ رہی تو پھر آپ نے ہلکا سا اس کو جو چونے کی ایک چٹکی ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے موڈ کے اندر ڈالنی ہے، تو یہ جلدی پھولوں کے ساتھ فل اس کو گچھیوں کی صورت میں پھولوں کے ساتھ یہ فل بھرا جائے گا، اور اس کی خوشبو کی مقدار بڑی زبردست ہے، یعنی کہ اتنی اچھی خوشبو ہے کہ آپ کا جی چاہے اس کے پاس ہی بیٹھے رہیں، اتنی اچھی چیز ہوتی ہے۔ آپ کیئر کریں گے تو یہ ٹھیک رہتی ہے، کیئر نہیں کریں گے تو یہ پھر خراب ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک میں نے آپ کو خراب ہونے کی بھی وجہ بتا دی ہے اور ٹھیک ہونے کی بھی وجہ میں نے بتا دی ہے۔ اور دوسرا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، آپ نے 4-5 فٹ سے زیادہ اس کی ہائٹ کو بڑھنے نہیں دینا۔ اگر ہائٹ بڑھ جاتی ہے تو پتیوں کی تعداد جب زیادہ گہرائی میں آتی ہے تو پھر سفید تیلا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ ہر سال کے اندر جنوری، فروری اور مارچ اس کے اندر آپ اس کی کٹنگ کر دیا کریں۔ کٹنگ کرنے کے بعد جو میں نے طریقہ بتایا، کھاد آپ نے پھر بھی نہیں ڈالنی، تو یہ بہترین رہے گی۔ واٹرنگ کی بھی میں نے آپ کو بات بتا دی ہے۔ اور کبھی بھی اگر کسی قسم کا پودا کوئی بھی کسی ملک کے اندر بھی اگر آپ کو پریشانی کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک اس کی پکچر پوری اور ایک پکچر اسی مٹی والی جگہ سے کھینچ کے آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ آج کا ہمارا پروگرام اتنا ہی تھا، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔